एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अगला आईपीओ ये इस कंपनी का होने वाला है एंड ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की जो सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं उनमें से एक है एंड ये कंपनी इस बिजनेस में मोर देन 60 ईयर्स से है। सापुर जी पल्लट जी की ये एक ग्रुप कंपनी है एंड जो ये कंपनी है ये कंपनी नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो एग्जीक्यूट करती ही है, उसके अलावा ये कंपनी काफी सारे यूनिक वन ऑफ इट्स काइंड नेवर बिफोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करती है। जैसे कि इस कंपनी ने सबसे लंबा टनल बनाया है, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है, सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया है कोलकाता मेट्रो के लिए। ऐसे ही जो आज की डेट में बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है वहां पर भी ये कंपनी कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रही है। जो ये कंपनी है ये काफी सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है एंड काफी सारे यूनिक वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करती है। एंड इन प्रोजेक्ट्स को ये कंपनी इंडिया में एग्जीक्यूट करती है एंड आउटसाइड इंडिया भी एग्जीक्यूट करती है। एंड आज की डेट में अगर हम इस कंपनी का टोटल बिजनेस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 75% बिजनेस वो इंडिया से आता है, अप्रोक्सीमेटली 25% बिजनेस वो आउटसाइड इंडिया से आता है। तो बेसिकली ये कंपनी इंडियन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि इंडिया के बाहर भी बिजनेस करती है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो जो इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं उनमें इस कंपनी के एबिटा एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो सबसे बेस्ट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन एंड रिटर्न ऑन इक्विटी वो सेकंड बेस्ट है, जो सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं इंडिया के अंदर उनके बीच में। एंड जो ये कंपनी है ये कंपनी गवर्नमेंट्स के लिए काम करती है, मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करती है एंड प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के लिए भी काम करती है। मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं बेसिकली जहां पर इंडियन गवर्नमेंट पैसा लगाती है एंड जो दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो भी पैसे लगाती है। तो बेसिकली जो दो कंट्रीज की गवर्नमेंट होती है आपस में मिलकर अगर वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीलेटरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये कंपनी तीनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 66% रेवेन्यू वो गवर्नमेंट से आती है, 22% रेवेन्यू इस कंपनी की वो मल्टीलेटरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से आती है एंड 12% रेवेन्यू वो इस कंपनी की प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट से आती है। तो बेसिकली ये कंपनी एक काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। अब जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं उनकी ऑर्डर बुक कितनी है ये काफी मैटर करता है। एंड आज की डेट में अगर हम इस कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो ये 31,750 करोड़ रुपीस की है। तो बेसिकली अगर हम इस कंपनी की करंट ऑर्डर बुक को इस कंपनी की रेवेन्यू के साथ कंपेयर करें तो इस कंपनी के पास आने वाले 3-4 सालों के लिए सफिशिएंट काम है। एंड ऐसा नहीं है, ये ऑर्डर बुक नॉर्मली ग्रो होती रहती है बिकॉज जो ये कंपनियां होती हैं, जो ये इस सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनकी ग्रोथ को कंट्री की ग्रोथ के साथ लिंक कर देखा जाता है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं दैट अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज की जो ग्रोथ होती है वहां पर कमी आती है तो आप मान के चलो दैट उस कंट्री की इकोनॉमी वो ठीक नहीं कर रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड ऐसे ही जो ये बिजनेस होता है जिस सेक्टर में ये कंपनियां ऑपरेट करती हैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आपको काफी बड़े काफी हैवी मशीनरी चाहिए होती है, बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं आपको वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में। एंड वो पैसे इकट्ठे करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड यही रीजन होता है दैट ज्यादातर जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होती हैं वो लोन लेकर इस काम को करती हैं। ये कंपनी भी ऐसा ही करती है। एंड जब किसी कंपनी के ऊपर एक्सेसिव डेट हो जाता है तो फिर एक किस्म से वो कंपनी डेट ट्रैप में फंस जाती है। अगर आप इस कंपनी की डेट को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो फिर कहीं ना कहीं लगेगा दैट करंट में जो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो कंफर्टिंग नहीं है। हालांकि अभी ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है बट ये कंसर्निंग है एंड मैनेजमेंट ने आई एम प्रीटी श्योर इस बात को रिकॉग्नाइज किया होगा। एंड यही रीजन है दैट इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे कुछ पैसे यूज करेंगे डेट की रिडक्शन के लिए। एंड जो ये कंपनी है ये कंपनी अपना आईपीओ मोर देन 17,000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 12,973 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 14,300 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में 16,200 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड जून 2024 में इस कंपनी का एसेट बेस ये 17,185 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 11,270 करोड़ रुपीस की।
अगले साल ये बढ़कर 12,800 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में ये 13,650 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल टिल जून 2024 इस कंपनी ने 3,200 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू क्लॉक कर ली है। तो सी रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, पर जो ग्रोथ रेट है वो सफिशिएंट नहीं है। ऐसे ही ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही है एंड वो प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 357 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 410 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 450 करोड़ रुपीस को क्रॉस करने वाला था, उसके आसपास पहुंच गया है। एंड इस साल जून 2024 में इस कंपनी ने 92 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी क्लॉक कर लिया है। रिगार्डिंग मार्जिन्स, मैंने आपको पहले भी बताया था दैट जो ये इस कंपनी के मार्जिन्स हैं ये वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। तो अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी 11.6% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 3.3% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 13.28% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 20.18% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एबिटा मार्जिन्स एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये इंडस्ट्री बेस्ट है। प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ये इंडस्ट्री में सेकंड बेस्ट है। अब ऐसा भी नहीं है दैट इस कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो एक किस्म से लाजवाब है। जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था 610 करोड़ रुपीस का। अगले साल ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है एंड ये 122 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। मार्च 2022 में अच्छा रिकवरी देखने को मिली है एंड ये 700 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। बट इस साल टिल जून 2024 इस कंपनी ने 500 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया है। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है। ऐसे ही इस कंपनी की बुक्स में 3365 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये बहुत ज्यादा है। आप इस कंपनी की बोरोइंग को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करो एंड इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट के साथ कंपेयर करो तो फिर आपको एक कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। एंड ये पिक्चर इस आईपीओ के बाद चेंज होने वाली है। इस कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज है ये है 5430 करोड़ रुपीस का। इसमें से 1250 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 440 रुपीज से 463 रुपीज का प्राइस बैंड है। 32 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,816 रुपीज की। 25 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 29 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 4 नवंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, जो ये 1250 करोड़ रुपीज इस कंपनी के पास आएंगे, उन पैसों को ये कंपनी यूज करेगी हैवी मशीनरी परचेज करने के लिए। कुछ पैसे यूज होंगे डेट्स की रीपेमेंट के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं दैट ये कंपनी काफी यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंडस्ट्री बेस्ट मार्जिन पर ऑपरेट करती है। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में इन्वेस्ट करना है एंड आपको नई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, देन यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली एंड इसकी अच्छी लिस्टिंग हुई, बम्पर लिस्टिंग हुई, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बिकॉज आज की डेट में जो मार्केट की सिचुएशन है वो थोड़ी सी वॉलेटाइल है, थोड़ी सी कंसर्निंग है। तो देयर आर चांसेस दैट लिस्टिंग डे के अलावा ऐसा भी हो सकता है दैट ये कंपनी आपको एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर एंटर करने की अपॉर्चुनिटी दे। ऐसे ही जो इस कंपनी का आईपीओ प्रोपोर्शन है, फ्रेश इशू कंपोनेंट एंड ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट, थोड़ा सा नेगेटिव है। बिकॉज ज्यादातर पैसे जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो लेकर जा रहे हैं, इस कंपनी के पास सिर्फ 1250 करोड़ रुपीस आने वाले हैं। एंड इस तरह का आईपीओ प्रोपोर्शन इस तरह की कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सो अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद में। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन इस वीडियो को देखकर तो बिल्कुल भी मत लें। हाँ, इस वीडियो को देखकर अपने डिसीजन को एनालाइज करने में थोड़ी सी हेल्प आपको मिल सकती है, दैट यू कैन टेक इट। सोली इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करना है, नहीं कर रहा, मे बी आपका डिसीजन गलत हो जाए। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।